हाय स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। जैसे कि हमारी सीरीज चल रही है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पर्टिकुलरली इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चंस कवर अप हुए हैं जेकेएसएसबी एग्जाम में इन लास्ट 5 ईयर, उसका हम जो है वीडियोस में सेट्स ला रहे हैं। ठीक है, इसमें सारे के सारे एग्जाम्स कवर अप होते हैं। और ये जो वीडियो है ये सेट 3 है। इससे पहले सेट 1 और सेट 2 आप विजिट कर सकते हैं वीडियो में। ठीक है, वहाँ पर आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए। और जो भी रिसेंट एफपीएफ इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चंस भी उसमें इंक्लूड किए गए हैं। जो साथ साथ में एग्ज़ाम्स होते जाएंगे उसके भी क्वेश्चंस इंक्लूड करते जाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर 20 क्वेश्चंस हैं। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए कि आउट ऑफ 20 आपका कितना स्कोर आता है। ओके, यहाँ स्क्रीन पर आपको काफ़ी सारे कोर्सेज दिख रहे हैं। ठीक है, जो भी कोई किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहता है या देखना चाहता है कंटेंट, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पर आप क्लिक करिए, वहाँ से आपको असेस मिलेगा ऐप का। अगर आपको कोई भी इशू आता है तो आप ये जो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है ना, ठीक है, स्क्रीन पर आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये नंबर है, ठीक है, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये जो सारे कोर्सेज हैं काफ़ी अफोर्डेबल फ़ी पर अवेलेबल हैं। तो आज का जो सेट 3 है उसको हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, fill in the blanks with suitable prepositions. He has a deep aversion dash hypocrisy. तो क्या होगा इसका आंसर? आप कमेंट सेक्शन में साथ साथ में आंसर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आपको रिवीजन में इजी रहेगा। तो फॉर आएगा, विद आएगा, टू आएगा, अगेंस्ट आएगा। तो कुछ प्रिपोजिशंस एक तो हमने रूल्स देखने हैं, देन हमने पढ़नी है फिक्स प्रिपोजिशंस जो कि मोस्टली लर्न करनी पड़ती हैं, आपको मेमोराइज करना पड़ता है उनको। तो यहाँ पर ये जो वर्ड है ना एवर्जन, एवर्जन के साथ एक फिक्स प्रिपोजिशन यूज होती है टू। ठीक है, इसका जो स्ट्रक्चर रहता है वो रहता है एवर्जन। एवर्जन वर्ड का वैसे मीनिंग क्या है? आपको ये एंटोनियम, सिनोनिम, ठीक है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो वो कैब रहती है, एक अलग से पोर्शन रहता है, उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नाउन एंड जिरंड। जिरंड मैंने लास्ट वीडियो में बताया था ये क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड आईएनजी। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दिस इज इन्फिनिटिव। अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्रिपोजिशन के बारे में। वैसे वर्जन होता क्या है? वर्जन का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, किसी चीज़ को मतलब नफरत करना, पसंद ना करना। ठीक है, जैसे ये वर्ड है ना एवर्जन, यहाँ पे ये ए लगा है ना, तो ये नेगेटिव मीनिंग देता है, डिसलाइक करना। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी, टू। ही हैज़ अ डीप एवर्जन टू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, फिकेंट का जो सिनोनिम है वो क्या होगा? पहले तो आपको फिकेंट का जो है मतलब पता होना चाहिए। ये वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जाम में आया है 2026 में क्वेश्चन। तो फिकेंट का जो मीनिंग है वो क्या होता है? फर्टाइल। एफ से फिकेंट, एफ से क्या आ रहा है? फर्टाइल, काफ़ी जो प्रोडक्टिव रहता है। ठीक है, अब स्टीराइल तो हमें पता है कि जो प्रोड्यूस ना कर सके। ठीक है, तो ये तो पहले तो जो सिनोनिम है, एस से सिनोनिम, एस से क्या होगा? सिमिलर और सेम मीनिंग। ठीक है, कईयों को इसमें भी कंफ्यूजन रहता है एंटोनियम और सिनोनिम्स में। देखो सिनोनिम में एस है तो एस से ही आप ले लो सेम मीनिंग वाले। ठीक है, तो अगर सिनोनिम में सेम मीनिंग रह रहा है तो क्या रहेगा? सिनोनिम में अगर सेम मीनिंग रह रहा है तो क्या रहेगा? हम्म, एक सेकेंड। सिनोनिम में अगर सेम मीनिंग रह रहा है तो क्या रहेगा? सिनोनिम में सेम मीनिंग रह रहा है, ठीक है, तो इसमें एंटोनियम में रहेगा अपोजिट मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे स्टीराइल का मतलब हो गया जो प्रोड्यूस क्या नहीं कर सके। तो ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये तो उल्टा मीनिंग है। ये हो गया, कट गया, एलिमिनेशन मेथड लगाओ, यहाँ पे यूज़ करो। प्रोलिफिक, तो पी से प्रोलिफिक, पी से प्रोडक्टिव, जो बहुत ज़्यादा है, प्रोड्यूस अ लॉट।
तो यहाँ पे इसका आंसर जो है प्रोलिफिक ही होगा। अब हमें यहाँ पे मीनिंग पता चल गया, हम नेक्स्ट पे प्रोसीड कर देंगे एग्जाम में, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पे हम आगे भी देखेंगे। बैरन पता है हमें, बंजर, और स्कैंटी हो गया इनसफिशिएंट, तो ये दोनों नहीं है, तो आंसर नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। Fill in the blank using suitable articles. When no article is required, select no article among the given option. Karan speaks dash Spanish. He believes honesty is dash best policy. तो यहाँ पर क्या आएगा मुझे बताओ। फर्स्टली जो रूल फॉलो होगा ना, वो क्या होगा कि जो लैंग्वेज होती है ना, उसके साथ आर्टिकल यूज़ नहीं होता है, ठीक है। तो फर्स्ट में तो नो आर्टिकल है। अब देखो, पहले में हमें पता चल गया कि पहले में कोई आर्टिकल नहीं आ रहा है, ठीक है, नो आर्टिकल है यहाँ पे। जैसे ही हमें पता चला नो आर्टिकल है, हमने देखा ऑप्शन में नो आर्टिकल में फर्स्ट कौन सा था, ये वाला था। एलिमिनेशन मेथड लगाया और आंसर आ गया। इसके आगे हमने देखना ही नहीं, अपना टाइम वेस्ट करना ही नहीं एग्जाम में, ठीक है। नो आर्टिकल, देन ही बिलीव्स ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। क्यों द? सुपरलेटिव डिग्री के बारे में पढ़ा आपने? एडजेक्टिव में जो सुपरलेटिव डिग्री होती है, कंपैरेटिव होती है, ठीक है, तो उसमें कौन सी डिग्री होती है जिसके साथ हम द यूज करते हैं, आप कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। विच ईडियम फिट्स द ब्लैंक टू मीन नॉट एनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस। तो क्या आएगा? ड्रॉप इन द ओशन। देखो ओशन बहुत बड़ा होता है, उसमें एक ड्रॉप मतलब बहुत कम ना, मीन्स समथिंग इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू व्हाट इज नीडेड, ठीक है। सो इट डजेंट मेक सच डिफरेंस। कुछ भी आप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल आपको बताती हूँ, जैसे डोनेटिंग ₹100 फॉर अ ह्यूज डिजास्टर रिलीफ, ठीक है। रिलीफ फंड में आपने ₹100 दे दिए, इज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन। इस तरह से आपको सेंटेंस भी फ्रेम करने चाहिए जिससे आपको मेमोराइज रहे ज़्यादा टाइम के लिए। तो अ ड्रॉप इन द ओशन नॉट एनफ टू मेक अ रियल डिफरेंस। अब आपको फर्स्ट में ही आंसर पता चल गया ना, तो आप इसको मार्क कीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप जा सकते हैं। ब्रेक द आइस हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था। ब्रेक द आइस, ये जो ईडियम्स है ना, ये काफ़ी सारे रिपीट भी होते हैं और काफ़ी सारे ऊपर नीचे शफल भी होते हैं। ब्रेक द आइस लास्ट वीडियो में हमने किया था एक एग्ज़ाम का क्वेश्चन, तो उसमें भी आया था ये ब्रेक द आइस, उसमें ये आंसर था। तो इसमें होता है कि किसी भी मतलब जैसे दो पर्सन है वो आपस को जानते नहीं है, ठीक है, तो एक शाइनेस ऑकवर्डनेस रहेगा। तो जो भी पहले बात करेगा तो वो क्या करेगा, ब्रेक करेगा इसको, ठीक है, जो सिचुएशन को कट करेगा। बाइट द बुलेट क्या होता है? बाइट लाइक आप सोच लो ना कि बाइट कर रहे हैं तो कुछ तो डिफिकल्टी होगी ना, जैसे डॉग बाइट करता है, तो मीन्स टू फेस अ डिफिकल्ट सिचुएशन ब्रेवली, ठीक है। कॉल इट अ डे मतलब ख़त्म करना, ठीक है, आज के लिए काम बंद करना या दिन भर का काम ख़त्म करना। कॉल इट अ डे, जैसे हमने आज मतलब काफ़ी काम हो गया है, चलो आज के लिए ये ख़त्म करते हैं। इसमें सेंटेंस आप लिख लो, वी हैव डन इनफ वर्क, लेट्स कॉल इट अ डे। तो यहाँ पे आंसर तो ऑप्शन नंबर ए है, बट हमने बाकी भी जो ऑप्शंस हैं उनको एक बार देख लिया है। सिलेक्ट द सेंटेंस दैट करेक्टली पंचुएट द गिवन सेंटेंस। अब ये जो पंचुएशन का टॉपिक है ना, ये काफ़ी सारे एग्जाम्स में ग्रामर में अलग से मेंशन भी होता है। जैसे आपका JNK हाई कोर्ट का एग्ज़ाम है जूनियर असिस्टेंट का, उसमें आपका इंग्लिश पोर्शन में पंचुएशन दिया और वहाँ पे 3 मार्क्स की पंचुएशन पूछी जाती है। और आपका एक और एग्ज़ाम भी हाँ, वेटनरी फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी पंचुएशन पूछी हुई थी, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक पढ़ना है। यहाँ पर दिया गया है आई देयरफॉर, जिसको आंसर पता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी लीव। तो क्या आएगा? अब आपको पता है ये जो वर्ड्स होते हैं ना, देयरफॉर, हाउएवर, मोर ओवर, ये जो ऐसे से वर्ड्स होते हैं, ये सारे के सारे वर्ड्स क्या होते हैं, कंजंक्टिव एडवर्ब में आते हैं। क्या आते हैं? कंजंक्टिव एडवर्ब में आते हैं। वो कैसे एडवर्ब्स होते हैं, किसी को पता है? जो दो सेंटेंसेस या क्लॉजेस को कनेक्ट करता है, ठीक है, और उनके बीच का रिलेशन बताता है। तो इसीलिए जो ऐसे वर्ड्स होते हैं ना, इसके पहले भी कॉमा यूज़ होगा और उसके बाद में भी कॉमा यूज़ होगा। तो ऐसा सेंटेंस कौन सा है? बी। तो बी इज़ द आंसर।
ठीक है। जब कंजंक्टिव एडवर्ब जो होता है ना, देयरफॉर, हाउएवर, मोरओवर एक्सेट्रा, सेंटेंस के बीच में आए तो उसे कॉमा से दोनों तरफ से अलग किया जाता है। तो इसमें जैसे स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट कॉमा कंजंक्टिव एडवर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट, ये इसका रहता है स्ट्रक्चर। ठीक है, ये क्या हुआ, कंजंक्टिव एडवर्ब। फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट होमोफोन। होमोफोन होते क्या हैं, हमने ये लास्ट में पढ़ा और होमोफोन पे काफ़ी क्वेश्चंस आए होते हैं। ठीक है, तो होमोफोन क्या होता है आप कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने काफ़ी बार रिपीट कर दिया। यहाँ पे कौन सा है जो इस ब्लैंक में फिल होगा। ठीक है, यहाँ पर ये ब्लैंक मिसिंग है, द डैश थ्रेड वॉज थ्रोन अवे, तो यहाँ पे आएगा नॉटी थ्रेड। क्योंकि ये जो नॉटी ना, NOTTY और NOTEY, ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं, तो गलत है। अब नॉटी होता है बिहेवियर, एक शरारती बिहेवियर। ठीक है, तो यहाँ बिहेवियर तो आ नहीं रहा, ये भी नहीं है, तो यही इसका आंसर है। तो नॉट होता क्या है, ये थ्रेड के लिए बेसिकली यूज़ हुआ है, मतलब जिसको क्या हो, उलझा हुआ। ठीक है, उलझा हुआ या जिसको गांठें लगी हुई हैं। ठीक है, तो ये इसमें फिट बैठता है। अब यहाँ पर ईडियम फ्रेज एक अलग तरह से हमें, मतलब जैसे ईडियम फ्रेज आते हैं, कई जगह पे डायरेक्ट पूछे होते हैं, कई जगह पे थोड़ा फिट करने को बोला होता है, तो हर जो क्वेश्चन है उसको अलग तरह से पूछा जाता है। जैसे ये हाई कोर्ट का क्वेश्चन है, जूनियर असिस्टेंट 2025 में जो हुआ था। इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 ऑल्टरनेटिव्स आर गिवन फॉर द ईडियम फ्रेजेस। यहाँ पे 4 थे, मैंने 2 ही लिए हैं क्योंकि स्क्रीन पे उतना स्पेस नहीं था। तो यहाँ पे फर्स्ट देखो, टू टेक टू हार्ट। अब देखो दिल पे ले जाना, ये तो आपको पता ही होगा, मतलब क्या होता है, टू ग्रीफ ओवर, एनकरेज्ड नहीं है, टू लाइक टू हेट नहीं है, मतलब दिल पे ले जाना, किसी बात को सेंसिटिव हो जाना। और ह्यूमन सर्विस हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा हुआ है, ये SI फाइनेंस की एक बुक आती है अरिहंत की, वहाँ पर भी उन्होंने जो ईडियम्स कवर किए हुए हैं ना, उसमें ये दिया हुआ था ह्यूमन सर्विस। उसमें काफ़ी सारे ईडियम्स उन्होंने लास्ट में कवर अप किए हैं, तो उसमें ये ईडियम था। मतलब जिसने वो पढ़ा होगा, और मोस्टली आपकी जो मिरर ऑफ कॉमन एरर बुक हो गई, SP बख्शी की बुक हो गई, ह्यूमन सर्विस काफ़ी कॉमन है। ठीक है, जो आपके एक मिरर ऑफ कॉमन एरर की बुक है, एक है SP बख्शी की बुक। इससे काफ़ी लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो उसमें ये वाला जो इडियम है ये आपको हर बुक में दिखेगा ही दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। किसी ने बुक की होगी तो वो कर लेगा, इसका मतलब होता है एक्सीलेंट वर्क। ठीक है, तो इस पे अगर आप सेंटेंस बनाना चाहो तो क्या आएगा, ही डिड ह्यूमन सर्विस ड्यूरिंग द क्राइसिस। आप ऐसे सेंटेंस बना सकते हो ना। ठीक है, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑक्सिलरी और modal verb from the given option. Ema is unwell, so she dash stay in bed and drink plenty of water. तो कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्या होती हैं, मतलब जिनका मतलब कि होना बहुत ज़रूरी हो, ऑब्लिगेशन है, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है होना, तो उनके साथ ना हमेशा हैज़ टू आता है। ठीक है, जब किसी काम को करने की ज़रूरत हो, मतलब जहाँ पर आपको कंपल्शन, निसेसिटी, ठीक है, तो वहाँ हैज़ टू या हैव टू आता है, यूज़ करते हैं हम। तो इमा बीमार है, ठीक है, इसीलिए आराम करना और पानी पीना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट हैज़, हैव, वर्ब की बेस फॉर्म। डी इज़ द आंसर। Select the alternative that best expresses the same sentence in passive voice. Sarita was writing a letter to her mother. हमें इसे पैसिव वॉइस में चेंज करना है। आपको रूल्स पता होने चाहिए, रूल्स आपको लर्न करने पड़ेंगे, चाहे वो टेंसेज हैं, एक्टिव पैसिव है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आते ही एग्जाम में, हर एग्जाम में आपको दिखेंगे। तो सरिता वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर, तो इसका आप स्ट्रक्चर लिख लो पहले। वैसे तो आपको माइंड में रहना चाहिए, माइंड में होगा, प्रैक्टिस होगी तो आप इजिली आप खुद ही कर सकते हो, आपको स्ट्रक्चर लिखने की नीड ही नहीं है। ठीक है, देन पैसिव में ऑब्जेक्ट was were being, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या आएगा देखो, सरिता सब्जेक्ट है, हर मदर ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट के हिसाब से ना, ऑब्जेक्ट के हिसाब से ये देखो, ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा हर मदर वॉज, एक सेकेंड एक सेकेंड, यहाँ पर देखो सरिता वॉज राइटिंग अ लेटर टू हर मदर है ना, लेटर लिख रही है वो। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, अ लेटर, यहाँ पर ऐसे आएगा ऑब्जेक्ट की जगह, यहाँ पे ऊपर लिखते हो, यहाँ स्पेस नहीं है, अ लेटर, ठीक है, वॉज, ये आ गया बीइंग, थर्ड फॉर्म बाय, सब्जेक्ट क्या था यहाँ, सरिता, टू हर मदर। मीनिंग भी तो देखना है ना सेंटेंस का। तो ये कहाँ फिट बैठ रहा है, बी में, तो बी इज द आंसर। सिलेक्ट द ऑल्टरनेटिव दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द सेम सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। माई ब्रदर प्रोमिस्ड मी अ प्रेजेंट, मेरे भाई ने मुझे प्रॉमिस किया है एक प्रेजेंट। तो यहाँ पर आप कैसे अप्लाई करोगे रूल को, इसको आप खुद से अटेम्प्ट करिए और आंसर जो है ना वो कमेंट सेक्शन में लिखिए। यहाँ पर क्या आएगा, सब्जेक्ट वर्ब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट देन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो पैसिव में क्या जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहचानो, ठीक है, जैसे लास्ट वाले में हमने किया था। मैं रूल लिख रही हूँ यहाँ पे। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर बताओ, मी का क्या चेंज हो जाएगा, आई, ठीक है, आई वॉज, थर्ड फॉर्म प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई ब्रदर। तो ये आपको कहाँ दिख रहा है, आई वॉज प्रोमिस्ड अ प्रेजेंट बाय माई ब्रदर, ठीक है, ये है ए में। ही सेड टू मी कैन यू डू दिस सम्स फॉर मी। तो ये जो है, ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, इसको कैसे सॉल्व करना है। ही आस्क्स मी इफ आई कुड डू दो सम, दीज का दोज हो जाएगा ना, फॉर मी किस में चेंज होगा, हिम में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। इसको चेंज कैसे करना ना, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, सब्जेक्ट आस्क्ड ऑब्जेक्ट, फिर हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इफ वेदर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है ये, चेंज्ड प्रोनाउन आएगा साथ में, देन आएगा कुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू, दीज का हो गया दोस, उसके बाद फॉर और चेंज्ड प्रोनाउन, ठीक है। ही आस्क्ड मी इफ आई कुड डू दो सम्स। चूज द बेस्ट सिनोनिम फॉर इनॉक्यूअस। इनॉक्यूअस, इनॉक्यूअस से याद रखो, हमें यहाँ पे चाहिए सेम मीनिंग। तो पहले तो इनॉक्यूअस, इनोसेंट से याद रखना, जो बहुत ही ज़्यादा शरीफ है, इनोसेंट से इन, से इनोसेंट, इन से इनॉक्यूअस, ठीक है। हार्मलेस, नॉट डेंजरस, सेफ। तो यहाँ पर देखो हमें सेम चाहिए, ये है हार्मलेस, तो डेंजर का मतलब तो हार्म होता है, ये नहीं आएगा, ठीक है। मलिशियस भी हार्मफुल होता है, ये नहीं आएगा। हार्मलेस, इसका मतलब भी हार्मलेस है, तो ये सेम है, तो ये क्या रहेगा, ये सेम है, तो ये आंसर है। रिस्की भी क्या होता है, डेंजर, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रिपोजिशन। यू आर रनिंग सो फास्ट दैट आई कैन नॉट कैच डैश विद यू। कैच के साथ, कैच फ्रेजल वर्ब है, फ्रेजल वर्ब्स भी आपको लर्न करने होते हैं। आपको क्या क्या लर्न करना है इंग्लिश ग्रामर में पता है, एक पोर्शन रहता है, मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ, ठीक है, एक सेकेंड। आपको एक तो जो वो कैप पोर्शन है ना, आपको पहले तो वो कैप पढ़नी है, वर्ड्स कैसे बनते हैं उनको पढ़ना है, ठीक है। रूट वर्ड्स पढ़नी है, रूट वर्ड्स कैसे पढ़ते हैं, नॉर्मल लुइस की बुक आती है, वहाँ से आपको रूट वर्ड्स पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा, रूट वर्ड्स। देन सिनोनिम, एंटोनियम, ब्लैक बुक आती है, उसमें पूरे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे। देन ईडियम फ्रेजेस हमने लर्न करने हैं, फिर प्रीपोजिशन में फिक्स्ड प्रीपोजिशन जो है वो लर्न करनी है, फिर एक फ्रेजल वर्ब्स आगे वो आपको लर्न करने हैं, ठीक है, ओके।
तो ये सारा पोर्शन आपका एक सेपरेट रहता है जो आपको मगअप करना है, कुछ हद तक लर्न भी करना है, ठीक है। बट वो कैप पोर्शन आपको रूट वर्ड से काफ़ी अच्छा एक रहेगा, आप वहाँ से सीख सकते हैं। तो फ्रेजल वर्ब्स भी आपको लर्न करने हैं। यहाँ पे जैसे फ्रेजल वर्ब यूज़ हुआ है, कैच के साथ क्या आता है बताइए? कैच के साथ विद आता है, ठीक है, कैच विद। तो यहाँ पे कैच के साथ, सॉरी, कैच के साथ आई कैनॉट कैच अप विद होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही थी, कैच के साथ क्या आता है? फ्रेजल वर्ब कैच अप होता है। और अगर कैच के साथ हम ऑन यूज़ करेंगे ना, पहले मुझे बताओ जो फ्रेजल वर्ब होते हैं ना, उसमें होता क्या है? मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है ना कैच, ठीक है, इसके साथ जब मैंने प्रीपोजिशन अप यूज़ की तो इसका मीनिंग कुछ और होगा, मीनिंग डिफरेंट। और इसी वर्ड के साथ जब मैंने प्रीपोजिशन कोई और यूज़ कर ली, ऑन कर लिया, तो इसका मीनिंग कुछ और हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो दीज आर बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी मतलब किसी के बराबर पहुँचना, कैचअप, किसी के बराबर पहुँचना। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लॉज, यहाँ पे आपको क्लॉजेस पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से। नाउन क्लॉज क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है जो नाउन को डिस्क्राइब करता है। एडवर्ब क्लॉज में टाइम, रीज़न, कंडीशन बताता है, ठीक है। रिलेटिव में हमें पता है हु होता है, विच होता है, दैट होता है, जहाँ आपको दिखे तो वो रिलेटिव क्लॉज होता है। और रिलेटिव प्रोनाउन में भी आप ये चीज़ें पढ़ोगे। यहाँ पे इसका आंसर है सी, नाउन क्लॉज। वो होता है जो सेंटेंस में नाउन का काम करता है। तो नाउन का काम क्या कर रहा है? दैट शी इज़ कमिंग टू दी पार्टी, ठीक है, दैट शी इज़ कमिंग टू दी पार्टी, ओके। यहाँ पे देखो अब ईडियम्स किस तरह से पूछे गए हैं वेटनरी फार्मासिस्ट के एग्जाम में। यहाँ पे इन्होंने पूरा मैच द कॉलम दे दिया हुआ है, ठीक है। ब्रेक द आइस हमने पढ़ा है, स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, ठीक है। तो आप देखो फर्स्ट में इसको भी एलिमिनेशन मेथड से करना है, इस पर टाइम वेस्ट नहीं करना है, पहले ही देख लेना है कि जो फर्स्ट है उसमें थर्ड किस में आ रहा है, ठीक है। आपने इतना देखा, ब्रेक द आइस का पता था आपको आंसर पता चल गया कि इसका है स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। अब आप ऑप्शंस में जाओ फटाफट और यहाँ पर देखो फर्स्ट का थर्ड, फर्स्ट का फोर्थ, फर्स्ट का फर्स्ट, फर्स्ट का सेकेंड, यानी ये बी सी डी तो है ही नहीं है, यहाँ पे ए ही इसका क्या है? आंसर है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड आप यूज़ करो, आंसर टिक करो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाओ। आपको बाकी इडियम्स देखने की ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पर। हाँ, कई बार क्या होता है, जैसे यहाँ ऑप्शन नंबर ए में था फर्स्ट का थर्ड, क्या पता आपको सी ऑप्शन में भी फर्स्ट का थर्ड दिखता, तो फिर आप एक और चेक कर लेते कि हिट द सैक क्या होता है, ठीक है। हिट द सैक होता है गो टू बेड। अंडर द वेदर क्या होता है? ठीक फील ना करना, फीलिंग अनवेल। वंस इन अ ब्लू मून हो गया बहुत रेयर, जैसे हम कहते हैं कि वो तो मिलता ही नहीं है, वंस इन अ ब्लू मून मिलता है, बहुत कम, रेयरली। इन अ हॉट वाटर, गर्म पानी, ठीक है, डिफिकल्ट सिचुएशन। इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड यूज करो, ठीक है। 1 सेकेंड। यहाँ पर एक चीज और है, ऐसे याद रखो, आइस से क्या हो रहा है? बात स्टार्ट हो रही है, शुरू हो रही है। सैक से याद रखो बेड, वेदर से याद रखो वेदर, हेल्थ, ब्लू मून रेयर या वेरी रेयरली, हॉट वाटर प्रॉब्लम। ऐसे याद रख लो इसको, एक इजी एग्जाम ट्रिक की तरह, ठीक है। द थीफ विल हैव रन अवे बिफोर द पुलिस डैश। तो ये कैसा, मतलब इसमें क्या चीज़ आएगी, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए। यहाँ पर आएगा एम। क्यों आएगा? क्योंकि बिफोर आफ्टर, ठीक है, यहाँ क्या यूज़ हो रहा है? बिफोर आफ्टर। कहीं भी सेंटेंस में बिफोर हो, आफ्टर हो, तो इसके बाद कभी भी फ्यूचर टेंस नहीं लगाते, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा? केम। उसके बाद द होल कंट्री वॉज डैश विथ फॉरेस्ट एंड स्वैम्प्स, द डैश पार्ट ऑफ इट वॉज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन फिट बैठता है? होल कंट्री किसके साथ, किसके सरफेस में क्या फैला हुआ है? फॉरेस्ट और स्वैम्प्स फैले हुए हैं, तो सरफेस पर फैला हुआ है ना, यानी कवर्ड है। तो कवर्ड एक में ही है बी, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद द ग्रेटर पार्ट ऑफ इट वॉज वेरी मिस्टी एंड कोल्ड, मतलब बड़ा हिस्सा जो है उसका
किस तरह का है, इस तरह का। आउट ऑफ द 4 चॉइसेस सजेस्टेड सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द बिलो सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। द बर्गलर डिस्ट्रॉयड सेवरल आइटम्स इन द रूम, इवन द कारपेट हैज़ बीन टॉर्न। तो ये जो है ना, यहाँ पर अब आप इसको कन्वर्ट करो पैसिव में, ठीक है। तो कैसे करेंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या रहेगा, एक्टिव में अगर पास्ट है ना तो पैसिव में क्या रहेगा, वॉज, वर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब देखो यहाँ पे सेवरल आइटम्स आर है, ये तो नहीं आएगा, ठीक है। हैव बीन भी नहीं आएगा, ये सिंपल भी नहीं आएगा। वॉज वर आपको कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। सेवरल आइटम्स इन द रूम वर डिस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म बाय द बर्गलर, इवन द कारपेट वॉज टॉर्न इज द आंसर। स्ट्रक्चर आप लिखना आप। In this question, the sentence is broken into 4 parts. Find out the error part in the sentence from the given option and mark your answer. No struggle can ever succeeded without women participating side by side with men. तो यहाँ पर error कहाँ है, आपने ये देखना है। No struggle can ever succeeded side by side with men without women participating, या कोई भी error नहीं है। तो यहाँ पर ये देखो ना, base form आएगी, यहाँ पे तो इन्होंने कुछ और ही लिख दिया है, succeeded लिख दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे base form of verb। तो बेस फॉर्म में क्या आएगा, यहाँ पर आएगा नो स्ट्रगल कैन एवर सक्सीड। बेस फॉर्म ए में एरर है। चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर ही सेड टू मी वेट हेयर अंटिल आई रिटर्न। इनडायरेक्ट में करना है इसको, तो ये जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट है इसको आप अटेम्प्ट करिए। इसका आंसर है ए, ही टोल्ड मी टू वेट देयर अंटिल ही रिटर्न, ठीक है। ये कैसे कन्वर्ट हुआ है ना, ये आप अब कमेंट सेक्शन में लिखना। आज के जो 20 MCQs हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। इसी तरह आपकी जो सीरीज़ है ये कंटिन्यू रहेगी। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन पूछना है, या किस टॉपिक पे आगे आपको वीडियोस चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना कि आप किस टॉपिक पे ज़्यादा वीडियोस चाहते हो, ठीक है। इंग्लिश में या और किसी सब्जेक्ट में भी, ठीक है। तो इसको हम आज यहीं पर क्लोज़ करते हैं, ठीक है। टिल देन टेक केयर, बाय।